ओम शांति। 10/5/2022 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है अंदर बाहर साफ बनना है। वो भी किन को कहा? जो विशेष सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको अंदर बाहर से साफ बन फिर सेवा करनी है और अपने बोल बड़े मीठे बनाने हैं। साथ साथ बाबा ने कहा बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता भी बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। दुनिया में भी कमाई करते हैं, यहाँ भी कमाई होती है, और दुनिया की कमाई वो साथ चलने वाली नहीं है। दुनिया के लिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। हम आत्माएं जो शिव बाबा को साथ रख कर के उसको याद करती हैं, उसको अपना साथी बनाती हैं, तो ये है सच्ची कमाई जो हमारे साथ जाती है, क्योंकि आत्मा करती है और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं अच्छे और बुरे, वो आत्मा साथ ले जाती है। तो हम बच्चे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी बाबा की याद से इकट्ठी करते हैं और वो हमारे साथ में जाती हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत दे कर के सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, तो एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। क्वेश्चन, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? अगर मिस हो गया तो पूरा कल्प नहीं मिलेगा। कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। आंसर है रूहानी सेवा करने का चांस। मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मामा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस भी करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं, एक साजन को इतनी सजनियाँ, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण को 16,108 सजनियाँ थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम ले जाऊंगा। सजनियाँ भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमको श्रीमद्दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत से सबसे न्यारी है। शिव बाबा की मत सबसे न्यारी है, इसलिए उनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। शिव बाबा अभोक्ता है, वो शरीर के लिए है ही नहीं शरीर, तो बाबा शरीर के लिए कुछ नहीं करता। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई जवार की रोटी खाता, कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते ही हैं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते ही नहीं हैं। तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे
मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। शिव बाबा है निराकार, बाकी सबको पेट की ही लगी रहती हैं। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे, तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीव रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। किनकी? शिव बाबा की। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। सबको बाबा का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तो वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली। वह समझते हैं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो उस पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे। तो वह सब है भक्ति मार्ग। आप सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत आते हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे आते हैं। आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ। अलफ और बे, अलफ अल्लाह और बे बादशाही, जो बाबा से प्राप्तियां होती हैं। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर, 200-400 कमाए। पुरानी बात है, अभी तो 200-400 वरना 2000, 4000, 2 लाख, 4 लाख क्या कमाएं। देखो अब बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, वो ईश्वरीय सेवा करे। अगर बच्ची कमाने वाली है तो बाबा ने कहा उनको दे सकते हैं, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो और अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। हाँ, कैसी बच्ची हो? सर्विसेबल हो, अच्छी हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की सगाई माँ बाप खा नहीं सकते कमाई। अगर बच्ची कमाई करती है, माँ बाप खाएं, वो खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना है। यह तो डिसरिगार्ड हो गया। उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान देना और ये सर्विस नहीं करना, तो ये बाबा का डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस
गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम बनेंगे चतुर, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। तो अब वह विश्व की बादशाही लेवें या यह करें, सबसे अच्छा धंधा यह है। भले कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश कर मत दी कि अलफ और बे को याद करो। तो बाबा ने झट सब कुछ छोड़ दिया, इस ईश्वरीय कमाई में लग गए। तो सबसे अच्छा धंधा यह है। भले कमाई अच्छी थी, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह बाहरयामी है और शिव बाबा अंतर्यामी हैं। ये बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। बोल से, हर एक की एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। सोचो क्या करना चाहिए। कुमारियाँ जो सुन रही हैं, सोचना कि हमें कौन सी सर्विस करनी है। निराकार भगवानों वाच्य देही सहित सबके जो भी इस दुनिया में हैं, देही सहित सबसे बुद्धि योग अर्थात संबंध तोड़ो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमा। वह वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा, आदि आदि। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए ना। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा, बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर, ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं। त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे तो 2 ही हुए। यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? बोलो कन्याओं, क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं कन्या तो निर्बंधन है। आदर कन्या से कुमारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मामा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी गुस्सा मारेंगी। तो माया भी बाबा का साथ देती है। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया को कहो हमको गुस्सा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ रावण की सेना, दूसरी तरफ राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वो पढ़कर बड़े हों तब तक विनाश सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो,
बाबा ने समझा है दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भाभी ऐसी नहीं है, लड़ाई तो होनी ही है। उन्हों को समझ में नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो, यह है शिव शक्ति। कौन है आप सभी? शिव शक्ति पांडव सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाती हैं। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटी अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है, कांटों को फूल मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, ये धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं, हाँ राय दे रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं अर्जी हमारी और मर्जी आपकी, मानो ना मानो। देखो बाबा कितना निरअहंकारी अर्जी कर रहा है बच्चों को, बाकी मर्जी बच्चों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाओ आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, बच्चे जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने के लिए अवश्य आता हूँ। जो गीता में वायदा किया वो पालन करने, वायदा निभाने बाबा आते हैं। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युग में तो कोई धर्म ग्लानि होती ही नहीं, धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है। महापरमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और द्वापर युग में तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह बात तो हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देही सहित देही के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान है, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भाव। ब्राह्मण बनना अर्थात देही संबंध साधनों के बंधन से मुक्त होना। देही के संबंधियों का देही के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब
तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन: मैं और मेरेपन के अलाई को समाप्त कर ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन के अलाई को समाप्त कर ही रियल गोल्ड बनना है। अमृत वेले की पॉइंट है, विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। तो बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल की रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, सदा खुशी की लहरों में लहराते रहना। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। तो इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। ओम शांति।